Good morning everyone. I hope you are doing well. My name is Deepak. In this video I am going to discuss about articles. ये हमारी आर्टिकल पे दूसरी वीडियो है। इसके पहले मैं एक वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ जिसमें हम लोगों ने बात करी थी इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। ठीक है, और ठीक है, इन इंडेफिनिट आर्टिकल किसके साथ यूज होते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, और ये अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में बात करें तो इनका मतलब होता है वन। ठीक है, और अगर हम इन आर्टिकल को जनरल सेंस में यूज करें तो इसका मतलब होता है एनी, इसका मतलब ऑल भी होता है। ठीक है, और ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है ए नॉलेज इज़ पावर। यहाँ पे जो नॉलेज है ये किसी जनरल सेंस की बात की जा रही है, और ये नॉलेज जो क्या है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि नॉलेज को आप काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल हो गया। तो अनकाउंटेबल के साथ हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ए गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है ही हैज़ अ साउंड नॉलेज ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे भी हम लोग ने नॉलेज यूज किया है और एक आर्टिकल यूज किया है ए। ठीक है, बट यहाँ पे ये आर्टिकल गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉलेज है ये स्पेसिफिक है। कौन सी नॉलेज की बात कर रहे हैं? फिजिक्स नॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्या है, स्पेसिफाई कर दिया है। और किसके नॉलेज की बात कर रहे हैं? इस वाले आदमी के नॉलेज की बात कर रहे हैं, ही के नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आर्टिकल सही है। अगला, ए लाइफ इज़ नॉट फेयर ऑलवेज फेयर। तो यहाँ पे लाइफ क्या, इन जनरल लाइफ की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये हो गया अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है, गलत हो गया। अगला है ही हैड एन ईजी लाइफ अब्रॉड। यहाँ पे भी लाइफ की बात हो रही है, बट देखो यहाँ पे किसके लाइफ की बात हो रही है? इस आदमी, इस पर्सन की। तो हम लोग इन जनरल लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस पर्सन की लाइफ की बात कर रहे हैं, वो भी कहाँ पे? अब्रॉड में। तो ये दोनों चीज़ें मिलके इस लाइफ को क्या बना दे रही हैं? काउंटेबल। तो यहाँ पे ये एन आर्टिकल सही है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे नॉलेज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, फ्यूल और फूड। ये ऐसे वर्ड हैं जब इनको जनरल सेंस में यूज किया जाएगा, जब ये जनरल सेंस में यूज किए जा रहे होंगे तो इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट जब हम इनको स्पेसिफाई कर देंगे तब ये काउंटेबल नाउन बन जाते हैं और इनके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। अब अगला आर्टिकल है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज किए जाते हैं। बस इनकी मतलब जो जिन भी नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनको यूज कर रहे हो उनकी आइडेंटिटी स्पेसिफिक होनी चाहिए। मीन्स उनकी आइडेंटिटी नोन होनी चाहिए। किसको? उनकी आइडेंटिटी नोन होनी चाहिए किसको? स्पीकर को, और स्पीकर एंड लिसनर, मतलब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को उनकी आइडेंटिटी नोन होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल है द कोच मेड ऑल द प्लेयर्स प्रैक्टिस हार्ड। तो ये जो कोच की बात हो रही है, किसी टीम के कोच की बात हो रही होगी, तो वो कोच, जो कोच होगा और जो प्लेयर्स होंगे, ये जो कोच की बात हो रही है किसी टीम की बात हो रही है, किसी टीम के कोच की बात हो रही होगी, तो ये इसके साथ दा यूज कर सकते हो क्योंकि ये स्पेसिफिक कोच होगा। और प्लेयर्स, जो कोच होगा वो प्लेयर्स जो होंगे, कोच और प्लेयर्स एक दूसरे को जानते होंगे, तो इसलिए प्लेयर्स के साथ भी दा यूज कर पाएंगे क्योंकि ये प्लेयर्स क्या है? स्पेसिफिक है, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स होंगे उनको कोच अच्छी तरीके से जानता होगा। ठीक है, अगला द वाटर इन द बॉटल वॉज नॉट पोर्टेबल। तो देखो यहाँ पे एक बॉटल की बात की जा रही है तो उसके साथ दा लगा सकते हो। सारी बॉटल नहीं, किसी बॉटल की बात की जा रही होगी जो पोर्टेबल नहीं, उस वाली बॉटल की, तो ये दा लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, बट देखो इस वाटर की आइडेंटिटी को स्पेसिफाई कैसे किया गया है? द वाटर इन द बॉटल। देखो ये जो इन द बॉटल है ये इस वाटर को स्पेसिफाई कर रहा है। ये सारे वाटर की, इन जनरल वाटर की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है
वो वाले वाटर की जो इस बॉटल में है, तो इसके साथ भी आप क्या लगा सकते हो, द, क्योंकि इसकी इस वाटर की आइडेंटिटी अब क्या हो गई है, डेफिनिट हो गई है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है ही बॉट अ बुक द कवर वाज टर्न। उसने एक बुक खरीदी और उसके कवर को टर्न किया। तो ही बॉट अ बुक, क्योंकि उसने कौन सी बुक खरीदी हमें नहीं पता, उसकी आइडेंटिटी, इंग्लिश की खरीदी, मैथ्स की खरीदी, संस्कृत की खरीदी, किसकी खरीदी नहीं पता, तो हम लोग ने यूज कर लिया इनडेफिनिट आर्टिकल। सही है यहाँ पे। बट अब लिखा है कवर वॉच टर्न। अब कवर के पहले हमने लगा लिया है डेफिनेट आर्टिकल। क्यों क्यों लगा दिया है, क्योंकि जो कवर है वो किसकी है, इस बुक की। तो अब ये बुक हम लोग को नोन हो चुकी है, तो इसके पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं, तो ये सही हो गया। अब लिखा है प्लीज स्विच ऑन टीवी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, द टीवी। अब टीवी के पहले द क्यों लगाया जाएगा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो स्पीकर एंड लिसनर दोनों को मालूम होते हैं, तो उनके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। क्योंकि टीवी सबको पता है, टीवी बोलोगे तो वो जो बोल रहा है और जो सुन रहा है दोनों को पता है टीवी के बारे में। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए डंकी डज नॉट हैव हॉर्न्स। तो देखो यहाँ पे जो ये जो सेंस बन रहा है, ये सेंस बन रहा है जनरल का, ठीक है। तो यहाँ पे ए किसको इंडिकेट कर रहा है, एनी को या ऑल को, तो ये भी सही है क्योंकि डंकी के पास हॉर्न नहीं होते हैं। अगला देखो, द स्टार हैव दियर ओन लाइट। द स्टार्स हैव दियर ओन लाइट, ठीक है। तो आपने द लगा दिया है, तो द लगाने से क्या किया है, आप ये बताना चाह रहे हो कि एक स्टार है, इस पर्टिकुलर जो जिस स्टार की बात करें, इस स्टार के पास ही खुद की लाइट होती है। बट हमको पता है कि सारे स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है, तो आप यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, स्टार्स इन जनरल बात हो रही है, तो सही है, द यूज नहीं होगा। अब कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ये देखो, आई टीच इंग्लिश, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो कोई मैथ्स पढ़ाता होगा, कोई बायोलॉजी पढ़ाता होगा, कोई सब्जेक्ट पढ़ाता होगा, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखना, आई ब्रीथ ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन ब्रीथ करता हूँ, ये सेंटेंस गलत है। क्यों सेंटेंस गलत है, क्योंकि आई ब्रीथ ऑक्सीजन, केवल मैं ही ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं करता, सभी करते हैं ऑक्सीजन ब्रीथ, तो ये कॉन्टेक्चुअली गलत है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अगला देखो, पीपल ब्रीथ ऑक्सीजन, लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ये बिल्कुल सही है। मोस्ट पीपल ब्रीथ ऑक्सीजन, अभी कह रहा है मोस्ट पीपल ब्रीथ ऑक्सीजन, ये कह रहा है ज़्यादातर लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, बट हमको पता है, तो इस सेंटेंस के हिसाब से कुछ लोग ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं करते हैं, बट ऐसा तो नहीं है, सभी ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो इसलिए इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।